संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, आपका मनपसंद कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को। दोस्तों, सभी को शिक्षा मिले, इस विचार को अमल में लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को आवासीय विद्यालय, छात्रावास, निशुल्क कौशल प्रशिक्षण और स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं दे रहा है। साथ ही इस वर्ग से स्वयं का रोजगार करने के इच्छुक व्यक्ति भी आसान दरों पर लोन की सुविधा पाकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर और भिक्षुक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। समाज में बढ़ रहे मादक पदार्थों के चलन को सजगता और जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। इसलिए नशा मुक्त भारत अभियान को देश के 372 जिलों में पूरी तत्परता से चलाया जा रहा है। मित्रों, देखा गया है कि बुजुर्ग अपने परिवार की इज्जत को बचाए रखने की मंशा से अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करते। इससे उनकी संतानों में उनके साथ बदसलूकी करते रहने की हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी को अधिनियम के दायरे में लाकर उन्हें सुरक्षा का बोध कराया गया है। हमारी आज की कहानी भी वरिष्ठ नागरिकों की घर की इज्जत बचाए रखने की कहानी है। तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी रेनोवेशन। अरे भाई मेहता जी, घर का रेनोवेशन करवा रहे हो, बधाई हो। अरे यार गुप्ता, अब हमें क्या रेनोवेशन कराना है, बच्चे जो चाहें करें। हाँ मेहता जी, आजकल की पीढ़ी को पुरानी चीजें और पुरानी पीढ़ी कहाँ पसंद आती है। भाई गुप्ता, अपने साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे सन्नी ने तो बाकायदा मुझसे पूछकर ही रेनोवेशन का काम शुरू करवाया है। बड़े भाग्यशाली हैं आप। वरना आज की पीढ़ी अपने बाप से सलाह लेना तो दूर, बात तक नहीं करती। अरे यार गुप्ता, आजकल सारा ज्ञान और सारी सलाह इंटरनेट पर फ्री मिल जाती है। हाँ वो तो है मेहता जी, उनमें से कौन सी सलाह कारगर है और कौन सी सलाह फालतू, ये तो अनुभव से पता चलता है। तुम्हारी बात में दम तो है। चलिए, मुझे तो अब निकलना है, बेटा बहू मेरी राह देख रहे होंगे, फिर मिलते हैं। बड़े भाग्यशाली हो मेहता जी, वरना आज कदर ही कहाँ रह गई है हमारी। अरे मेहता जी, आज पूरे 1 महीने बाद दिखाई दे रहे हो। भाई कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो यही समझ रहा था कि मेहता जी घूमने फिरने के शौकीन हैं, निकल गए होंगे कहीं अपना झोला उठाकर। नहीं यार गुप्ता, कहीं नहीं गया था, यहीं पर था। अब कहाँ घूमना फिरना और कैसे शौक, अब तो जिंदगी की शाम है। मेहता जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाई आप जैसे हंसमुख और जिंदा दिल आदमी के मुंह से ऐसी बातें जमती नहीं है। अच्छा, वो आपके घर का जो रेनोवेशन चल रहा था, पूरा हो गया? रेनोवेशन? हाँ गुप्ता, रेनोवेशन तो पूरा हो गया, लेकिन मैं अब उस घर में नहीं रहता। मेहता जी क्या कह रहे हैं आप, कैसे हुआ ये सब? जब मेरे बेटे सन्नी ने घर के रेनोवेशन की बात की थी तभी। पापा, घर काफी पुराना हो गया है, सोच रहा हूँ कि घर को मॉडर्न लुक दे दूं, अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त और रेनू की सहेलियां भी कहने लगी हैं अब तो। ठीक है, करा ले रेनोवेशन। लेकिन पापा रुक क्यों गया, बोलना। रेनोवेशन होने तक आपको थोड़ा फेवर करना होगा। किस तरह का फेवर भाई? आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेनोवेशन में धूल उड़ेगी तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पास ही में आपके लिए ना एक 1 रूम फ्लैट किराए पर ले लिया है। आप रेनोवेशन होने तक उसमें शिफ्ट हो जाइए, प्लीज डू दिस फेवर। ठीक है, 1 महीने में तो निपट ही जाएगा ना सारा काम। डेफिनेटली पापा, निपट जाएगा। रेनोवेशन का काम निपट गया, लेकिन क्या मेहता जी? घर तो मॉडर्न बन गया, लेकिन घर का पुराना आदमी बाहर ही रह गया गुप्ता जी। लेकिन घर तो आपका है मेहता जी। कभी था, लेकिन अब नहीं है। बहू कहती है कि घर के रेनोवेशन का खर्चा उन्होंने किया है, तो घर का मालिकाना हक भी अब उन्हीं का बनता है। सन्नी क्या कहता है? सनी ने रेनोवेशन के खर्चे की सारी रसीदें अपने नाम से बनवा रखी हैं। लगता है सनी का सलाहकार भी उसे इंटरनेट वाला आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है। वो कैसे गुप्ता जी? मेहता जी, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार ये मकान आपका बनाया हुआ है, तो रेनोवेशन कराने से बेटा या बहू उसकी मालिक नहीं बन जाती। आप निश्चिंत रहिए, केस को ट्रिब्यूनल में डालते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे गुप्ता जी।
फैसला तो मेहता जी के हक में आना ही था, सो आया। दरअसल ये तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवन साथी ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस धारक की तरह होते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते या बच्चे किसी भी प्रकार से माता पिता का उत्पीड़न करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक के अपील करने पर ये लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है और घर पर अधिकार वरिष्ठ नागरिक का ही रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे भूल हो गई। वो घर आपका ही है और आपका ही रहेगा। मैं तो बेटा, घर की दीवारों को नया बनाने के फेर में घर की बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए। बुनियाद पर ही घर टिकते हैं बेटा, दीवारें कभी हवा में नहीं बन सकती। सॉरी पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कहेंगे तो मैं वो घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। वो घर तुम्हारा भी है बेटा, मेरा क्या है, पका हुआ फल हूँ। ना जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन पुरानी पीढ़ी कोई पुराना फर्नीचर नहीं होती कि उसे बाहर ही छोड़ दिया जाए। चलिए पापा, अब आप अपने घर चलिए। उस रेनोवेटेड घर का इनॉग्रेशन आप ही को करना है ना। चलिए। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी देनी है कि सभी वरिष्ठ वृद्धजनों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक सहायता सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है एल्डर लाइन 14567। तो अब वृद्धजन परेशान न हो और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 पर तुरंत संपर्क करें। तो अब समय हो गया है थोड़े से मनोरंजन का। चलिए सुनते हैं ये गाना। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहे। दोस्तों, जीवन के आखिरी दौर में चल रहे वरिष्ठ नागरिकों को यदि अपनी ही संपत्ति में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो इसे सभ्य समाज की निशानी नहीं कहा जा सकता। इसलिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की प्रक्रिया को अत्यंत सरल रखा गया है। मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें कार्यक्रम के बारे में यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब समय है आपसे एक सवाल पूछने का और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। तो आज का सवाल है, क्या घर को रेनोवेट करवाने के नाम पर मेहता जी को उनके पुत्र ने घर से बाहर निकाल दिया था? सवाल एक बार फिर, क्या घर को रेनोवेट कराने के नाम पर मेहता जी को उनके पुत्र ने घर से बाहर निकाल दिया था? आप अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 85, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर, संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 85, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। अपने ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन लें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो मित्रों, ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें। अब हमें दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।